नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। उनके बॉडीगार्ड ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि रिया सुशांत को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आइए देखते हैं उनका इंटरव्यू। मेट सुशांत सिंह राजपूत। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सुशांत राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर कराया है पटना में। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसों की गबन की, 15 करोड़ इधर से उधर कर दिया बैंक अकाउंट में, उनका गलत इलाज कराया, उनको अपने कब्जे में रखा और लास्ट में छोड़ के चली गई 7 दिन पहले, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपको क्या लगता है, पिताजी ने जो आरोप लगाया है सही है? आप क्या जानते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में? सर, पहले तो हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा करके बुलाते थे, और रही बात सुसाइड की, तो मेरे ख्याल से वो सुसाइड कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक अच्छे खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन और जिंदा दिल इंसान, और जिसे बोलते हैं हिंदी में बहादुर, ब्रेव मैन, वो सुसाइड नहीं कर सकते कभी। और रही उनके जो पापा ने, जो सुशांत जी के फादर ने एफआईआर किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही किया है, और इस चीज़ के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए और उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए उनके ऊपर। रिया चक्रवर्ती पर आपको क्या शक है? क्या आपको लगता है पिताजी ने जो आरोप लगाया वो सही लगाया? मेरे को लगता है सही लगाए सर, और इसका भी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस चीज़ का, और उनको इस चीज़ का न्याय भी मिलना चाहिए कि जो सुसाइड किया है कि क्या है, जो मिस्ट्री है उनकी, सुसाइड है कि मर्डर है, उस सब चीज़ का न्याय मिलना ही चाहिए उन्हें। जो 15 करोड़ गबन का आरोप लगा है, आपको ऐसा एहसास होता है कि फिजूल खर्ची कभी होती थी वहाँ पे? क्योंकि आप तो घर के स्टाफ थे, नौकरों से भी बात होती होगी। सर, बहुत सारी फिजूल खर्चे होते थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं था उनका कोई ऐसा, उनके खर्चे ही नहीं थे पहले तो इतना, पर जो फिजूल खर्चे होते थे, पार्टियां हैं, ये सब हैं जिनमें सर इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो बीमार रहते थे, सोते रहते थे, ऊपर पार्टियां हो रही हैं, ये सब रहता था, तो फिजूली खर्ची है तो उनका। मतलब सुशांत सिंह राजपूत पार्टी में नहीं होते थे, लेकिन उनके पैसे का। जी सर, बिल्कुल, पार्टियां चलती थी। हाँ, रिया मैम फादर्स हैं, उनका ब्रदर हैं, उनके फ्रेंड भी आते थे, सब पार्टियां थी और वो नीचे ही। मतलब उनके पैसे पर अयासी चलता था पूरा। अब आप कुछ भी बोल लीजिए सर, बट वो नहीं इन्वॉल्व होते थे पार्टी में, और पार्टियां चलती थी, फिजूल खर्ची होती। जी सर। तो जो आरोप लगे हैं बिल्कुल सही है। और उन्होंने सिम कार्ड इतना 1 साल में क्यों बदला, आपको क्या लगता है? सर, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट जो आरोप है उसका होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को जांच करनी चाहिए, और ऐसे सर को न्याय मिलना चाहिए। रिया मैम पहली बार सुशांत सिंह राजपूत से कब मिली थी? सर, मैं रिया मैम से मैं जब मिला था तो 19 अप्रैल की बात है, जब फर्स्ट टाइम मैंने सर के फार्म हाउस पे देखा था उनको, वो आए थे, वहीं मिला था मैं। उसके बाद से नजदीकियां बढ़ी? जी सर। और उसके बाद फिर आना और उसके बाद जब पहली बार मिले थे और उसके बाद जब सुशांत राजपूत के साथ मिले आप, तो उसके बाद लाइफस्टाइल में बदलाव आया उनके? सर, बहुत जो लाइफ स्टाइल्स हैं, एटीट्यूड है, सब में बदलाव था। क्या एटीट्यूड में क्या बदलाव था? आप लोग उससे गलत व्यवहार करती थी, नौकरों को हटा? मेरे से इतना इंटरेक्ट नहीं था, बट स्टाफ चेंज हुए थे काफ़ी, जो पुराने स्टाफ था सब चेंज हो गए थे, लास्ट में ही बचा था। सारे सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ को हटा? जितने स्टाफ थे, लाइक अकाउंटेंट है और जो पुराना शेफ था, वो दोनों निकाल दिए थे, मैं ही बचा था अकेला। आप ही अकेले बचे? जी सर। अच्छा, एक और सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने उनके परिवार वालों से दूर कर दिया था। आपने कभी देखा कि उनके परिवार के लोग, बहन और उनके बहन के हस्बैंड्स कभी आ रहे हैं, या केवल रिया चक्रवर्ती के ही परिवार वाले घर पे आते थे? नहीं सर, ऐसे सर के फैमिली वाले मैंने कभी नहीं देखे। रिया मैम के आते थे, उससे पहले आते थे, दीदी थी, प्रियंका दीदी आती थी, उनके बाद फिर मैंने कोई फैमिली वाला नहीं देखा।